अभी तक भारत के साथ एक बहुत बड़ी लूटखोरी होती आ रही है। इसके लिए हम खुद ही जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते आ रहे हैं। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे भारत के साथ लूटखोरी पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। दरअसल भारत हर साल समुद्री रास्ते से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि शिपिंग के लिए लगभग 85 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जिनमें से लगभग 60 या 70 बिलियन डॉलर के आसपास कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कार्गो शिप की संख्या बहुत ही कम है, जिससे हमारा डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन आज की मेन खबर ये है कि अब भारत की तरफ से इसके संबंध में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है और अब भारत अपने कार्गो शिप में 1000 जहाज की संख्या बढ़ाने जा रहा है। इनफैक्ट भारत इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन की फुल तैयारी भी बना चुका है और इस मामले में एक काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो क्या है यह पूरी खबर, चलिए डिटेल में जानते हैं। दरअसल इस समय भारत के पास कुल 1500 कार्गो शिप है, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के पास बहुत ही ज्यादा लगभग 6500 कार्गो शिप मौजूद है और दुनिया भर के देश का समुद्री रास्ते से होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा अकेले चीन ही डोमिनेट करता है। यानी कि हमें भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए चीन की कार्गो शिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि शिपिंग बिजनेस में भारत की मौजूदगी ना के बराबर है और देखा जाए तो भारत दिन पर दिन सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशंस बनता जा रहा है। कार्गो शिप की जरूरत भारत को और भी ज्यादा है, लेकिन हमने आपको बताया कि भारत के पास केवल 1500 कार्गो शिप है, जिनके माध्यम से बड़े बड़े कंटेनर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है और वही भारत के द्वारा हर साल इन्हीं कंटेनर के आयात और निर्यात के लिए 85 बिलियन डॉलर कार्गो शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि इनमें से केवल 10 बिलियन डॉलर ही भारत की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को मिल पाता है, जबकि 75 बिलियन डॉलर अन्य देशों की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा डॉलर अकेले चीन के पास चला जाता है, जो कि हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है, जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी। और इसी के सॉल्यूशन के लिए भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिससे समुद्री रास्ते होने वाले व्यापार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम खुद ही डोमिनेट करें और जो चीन जैसे देशों पर डिपेंडेंसी है वह पूरी तरह से खत्म हो सके। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जल्द ही भारत में एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और अच्छी बात यह है कि इस शिपिंग कंपनी के अंदर कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 1000 कार्गो जहाज ऑन ऑपरेट की जाएगी और न सिर्फ सामानों से भरे कंटेनरों को ले जाने और ले आने के लिए इन जहाज़ों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस और फर्टिलाइजर को ले जाने और ले आने के हिसाब से भी यह भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि इससे न सिर्फ भारत के साथ हो रही लूटखोरी खत्म होगी, बल्कि इससे दूसरे देशों का पैसा हम अपने देश में भी ला सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डीले देखने को नहीं मिलेगा और टाइमली कार्गो शिप को अपने टारगेट प्लेस तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। और भारत के लिए यह कदम उठाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे लिए चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि इतना बड़ा मार्केट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी 85 बिलियन डॉलर में से केवल 10 बिलियन डॉलर का ही शिपिंग बिजनेस भारतीय कंपनियों को मिल पा रहा है। आपको बता दें कि भारत एक तरफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट को भारी भरकम मात्रा में दूसरे देशों से मंगाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है और इन सब का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समुद्री रास्ते से ही किया जाता है और इन सब के लिए शिपिंग की जरूरत पड़ती है। और भारत के पास कार्गो शिप की संख्या बहुत ही कम होने के कारण इसके लिए चीन की मदद लेनी पड़ती है, जिसके कारण केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही अरबों रुपए भारत के यूं ही चले जाते हैं। हालांकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जिनके साथ हम रोड बाय रोड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए खुद की कार्गो शिप डेवलपमेंट पर ध्यान देना कितना जरूरी है। लेकिन भारत के लिए इन जहाजों को बनाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो भारत में मैनुअल 6
या 7 ही ऐसे शिप बिल्डर है जो कि 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी एक शिप बिल्डर साल भर में केवल 6 या 7 ही इस तरीके के बड़े जहाज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस हिसाब से इन 1000 जहाज के कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 10 सालों का टारगेट रखा गया है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से जैसे जैसे जहाज बनकर तैयार होते जाएंगे उन्हें ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर देखा जाए तो अगले 10 सालों में भी 1000 की संख्या में शिप बिल्डर कंपनियों शिप बनाकर तैयार नहीं कर सकती है। इसीलिए भारत की उन शिप बिल्डर कंपनी को सरकार की तरफ से हेल्प की जाएगी जो कि 20 से 30 मीटर तक की जहाज का ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, ताकि छोटे मोटे शिप बिल्डर बड़े कार्गो जहाज को बनाने में अपना सहयोग दे सके। और यदि इससे भी काम नहीं बनता तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत के द्वारा कुछ विदेशी कंपनियों को बड़े जहाज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की फ्लीट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों को $3.6 बिलियन का सहयोग भी दिया जा सकता है। बाकी इस खबर को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।